उस माँ के लिए वो बच्चा कैसे सोच के पाला होगा छोटे से लेके, ये बहुत गलत बात है। जवान बच्चा है। 40-50 लोगों का गैंग है इनका और 40-50 लोगों के मकान टूटने चाहिए इनके, 40-50 लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए इनका। मुसलमान लड़के ऐसे खड़े रहते हैं, हम तो चुपचाप निकल जाते हैं। अगर जरा सा कुछ बोल दिया वो सब एकता कर लेते हैं और फिर कुछ ना कुछ बोल देते हैं। इस चीज़ का हमें यहाँ पे, हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। पर जो प्रशासन से ये निवेदन है, जो आरोपी हैं उनको चाहे उम्र कैद की सजा चाहे एनकाउंटर मारो। इस गली में 7 घर इन्होंने अपने बना लिए हैं। ये चाहते हैं एक एक आदमी को डराएंगे, ऐसे ही मार देंगे एक आधे को, और तो ज्यादा से ज्यादा लोग घर बेच के जाएंगे ना। वो रमजान चल रहा तो अपने घर में रहते हैं ना, वो घर से क्यों निकल रहे हैं? उनको चाहते हैं ये मुसलमान, हम मुसलमान यहाँ पे ना ही रहे तो ही अच्छा है। ये हमारे हिंदू के साथ ही क्यों करते हैं ये सब चीजें? ये बहुत ज्यादा हमसे जलते हैं। पूरा भाई का सपोर्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस चीज की क्या होगा उड़े, इन गोली मारनी चाहिए, चाहे उम्र कैद की सजा चाहे गोली एनकाउंटर करवा दो। उत्तम नगर पूर्व में हमारी मौजूदगी है। जिस तरीके से यहाँ पर एक घटना घटित होती है होली की रात में, जब एक युवा को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है और वजह केवल इतनी सी रहती है कि एक छोटे के बच्चे ने गलती से गुब्बारा फेंका जो कि एक मुस्लिम महिला के ऊपर उसकी कुछ बूंदें चली गई, जिसको लेकर के विवाद बढ़ता है और एक मुस्लिम तबके से लोग निकल कर बाहर आते हैं और कहीं ना कहीं उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। वीडियो भी हम आपको कैमरे पर भी दिखा देंगे और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं उस पर भी लगा देंगे। ये जो महिला है ये पहचानते हैं? ये चीज़ों को दबाने के लिए किया गया है। इनके ऊपर जो एक्शन हो रहा है सरकार का, प्रशासन का, उसको दबाने के लिए ये एक इमोशनल वीडियो उनकी तरफ से डाली गई है। ऐसा कुछ नहीं है। पर क्या लगता है ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक हुआ है, पर ये क्या इससे न्याय मिल जाएगा, इससे इंसाफ मिल जाएगा? इससे न्याय मिलेगा। इससे और जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये बात पिंच करेगी कि अगर तुम करोगे, उत्तर प्रदेश के अंदर करो ना कोई ऐसा काम, क्योंकि महाराज जी ने, बाबा जी ने ये करके दिखाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उनका घर ढाया गया है और प्रशासन भी अपना काम करेगा, सभी को पकड़ेगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राज सिंह बागड़ी है और तरुण खटीक की हत्या जो हुई है ये एक देश के लिए बड़ा कलंक का काम हुआ है और ऐसे काम करने से बचाने का तरीका समाज के पास, सबसे सरकार के पास भी आसान तरीका ये है, इनका वोट लेने और वोट देने का अधिकार समाप्त कर देंगे तो जीवन में ऐसी हरकतें नहीं कर पाएंगे ये लोग। क्या लगता है सर ये जो अभी जो कुछ प्रकरण चल रहा है, विरोधी पक्ष भी इस बात का आरोप लगा रहा है कि हमारे साथ भी झड़प की गई, हमारे लोगों को भी मारा पीटा गया? कोई विरोधी पक्ष का कुछ नहीं हुआ। 40-50 लोगों का गैंग है इनका और 40-50 लोगों के मकान टूटने चाहिए इनके, 40-50 लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए इनका, दिल्ली को अगर बचाना है तो। क्योंकि दिल्ली के ये एक आखिरी होना चाहिए। ये तरुण खटीक का जो मर्डर हुआ है ये आखिरी होना चाहिए। दोबारा कोई पूरी दिल्ली में कहीं मर्डर नहीं होना चाहिए। अगर समाज को बचाना है, समाज को जागरूक होना है, सनातन को अगर जागरूक होना समझना है तो यही मिसाल, एक आखिरी मिसाल होनी चाहिए। 40-50 लोगों को अरेस्ट करके उनके सबके मकान तोड़ के बुलडोजर चलाना चाहिए। क्या करें? अगर वो कह रहे हैं कि उनके लोगों को भी मारा गया, चोट लगी है, 40 एक तरफ और 2-3 एक तरफ, क्या उतने लोगों को मार देंगे? क्यों नहीं उनके तरुण के पिताजी की, तरुण के दादा की, तरुण के चाचा के हाथ टूटे हुए हैं, उनके प्लस्तर है, तरुण का छोटा भाई है उसके भी प्लस्तर है। क्या एक भी जिहादी के हाथ पे प्लस्तर नहीं है? किसी को कुछ नहीं हुआ, ये गलत है। ये कुंडी बंद कर दी, इसके घर की कुंडी बाहर से बंद कर दी कि तरुण को बचाने ना आ सके, कोई भी आ सके। इतने नालायकी से काम किया इन्होंने, घर की सबकी कुंडियां बंद कर दी जिससे कोई परिवार वाले बचाने ना आ सके। ये भी एक प्रश्न उठ रहा है, क्या कोई पुराना विवाद भी था? क्योंकि अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर के कोई किसी की जान लेने को उतारू हो जाए, वो भी पूरी सोची समझी साजिश। विवाद इनका नहीं है, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। इस गली में 7 घर इन्होंने अपने बना लिए हैं। ये चाहते हैं एक एक आदमी को डराएंगे, ऐसे ही मार देंगे एक आधे को, और तो ज्यादा से ज्यादा लोग घर बेच के जाएंगे, सस्ते घर खरीद। कहाँ रहते सर आप? वहीं कॉलोनी में रहते हैं? मैं तो शाहदरा में रहता हूँ, ज्वाला नगर शाहदरा में। राज सिंह बागड़ी नाम है मेरा। मैं समाज को अवेयर करता हूँ, महान सनातन ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ मैं, और मुझे समाज में परिवर्तन लाना, आमूलचूल परिवर्तन लाने का ये है तरीका कि इनका वोट ले, आता ताइयों का वोट लेने, वोट देने का अधिकार समाप्त कर दोगे, समाज में काफ़ी बदलाव आ जाएगा अपने आप। क्या नाम है सर? मेरा डॉक्टर सोम प्रकाश नाम है। कहाँ रहते हैं? मैं यमुना विहार रहता हूँ, दिल्ली। घटना के बारे में सुना होगा, क्या राय रखते हैं कि इस तरीके की घटना हुई? क्या लगता है केवल एक गुब्बारे के चलते मजहब खतरे में आ जाता है? गुब्बारे के चलते नहीं हुआ है, लेकिन बाकी इन लोगों का ये टारगेट है, ये हिंदू समाज को ये समाप्त करना चाहते हैं। इनको किसी की बहाना लेकर उसको मारपीट करेंगे और सारे ने सबने
वो कुंडी लगा दी मकानों की, बताइए फिर हमने निकलते गए फिर आदमी, और 15-20 आदमी आए, फिर हमने जो है लड़के रखे, जो भी हुआ 15-20 हो। क्या नाम है सर? मेरा नाम भीम पंडित है, मैं रोहतक से आया हूँ। ठीक है, हाँ रोहतक। ये घटना सुनी होगी, क्या लगता है ये जो वीडियो देखी थी मैंने, ठीक है ना, हमारा पूरा सपोर्ट है। रोहतक वाले भैया ने कह दी थी नुरा तू जा, हम पूरा भाई का सपोर्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिस चीज़ की क्या होगा उड़े। इन गोली मारनी चाहिए, चाहे उम्र कैद की सजा, चाहे गोली, एनकाउंटर करवा दो सबका। सब 40-50 लोग हैं, इनका हम तो दिल्ली सरकार से ये निवेदन करा है, एनकाउंटर करवा दो। ना तो जो लेडीज एनकाउंटर करवाओ, चाहे उम्र कैद की सजा सुना दो। नहीं, पर क्या लगता है वाकई में केवल एक गुब्बारे के छींटे को आने की वजह से ये विवाद हुआ है, या पहले से सोची समझी साजिश है, एक बहाना बनाकर कहीं ना कहीं हमला किया गया? ये सोची समझी आप वाली बात है, साजिश है। नहीं तो गुब्बारे की छींट लगने से कौन क्या करता है यार, कौन झगड़ा करता है? आप झगड़ा करोगे, अधिकतर मुस्लिम भी झगड़ा नहीं करेंगे, पर कुछ ना कुछ साजिश करके 40-50 बंदों ने उनको मारा है, इसलिए कुछ ना कुछ घटना जरूर पाओगे। हम तो दिल्ली सरकार से ये निवेदन करा है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो अभी मकान यहाँ क्षतिग्रस्त किए गए, बुलडोजर एक्शन चलाया गया, क्या उससे संतुष्ट हैं या चाहते हैं कि और कोई कार्रवाई? देखो, बुलडोजर चलाने से क्या मिलेगा? वो घर दोबारा बन जाएगा, एनकाउंटर होना चाहिए। घर तो दोबारा बन जाएगा, पर जो प्रशासन से ये निवेदन है, जो आरोपी हैं उनको चाहे उम्र कैद की सजा, चाहे एनकाउंटर मारो। योगी सरकार आनी चाहिए यहाँ पर, हाँ योगी आना चाहिए भाई साहब, हाँ योगी मॉडल होना चाहिए। मैं तनु कहूँ, योगी एक बंदा ऐसा है, चाहे उन्हें प्रधानमंत्री बना दोगे ना दिल्ली में, ना ऑल इंडिया में कहूँ, कोई वो नहीं होगा, ठीक है ना बलात्कार होगा और ना मर्डर होंगे सब। ये जो लोग यहाँ पर मौजूद है, कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी राय है, पर जो कुछ ये घटनाक्रम हुआ, तरुण को जिस तरीके से चुनकर कहीं ना कहीं मौत के घाट उतारा गया, एक के बाद एक हमले किए गए, जिस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट की जा रही थी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये उत्तम नगर पूर्व का इलाका है, और देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे यहाँ लोग मौजूद हैं, कहीं ना कहीं तरुण को लेकर के बातचीत। महिलाएं भी कुछ मौजूद हैं। मैम क्या नाम है? मैम प्रीति। मैम, जो कुछ हुआ तरुण के साथ, 26 वर्ष का युवा था, कहीं ना कहीं होली की रात एक छोटी सी बात को लेकर के हुआ, किस तरीके से देखती है, और जो बुलडोजर कार्रवाई हुई उसको लेकर क्या मानते हैं? बिल्कुल हम तो खुश नहीं है, क्योंकि उनका छज्जा गिराया गया, और इस चीज़ से हम बिल्कुल खुश नहीं है। पूरा का पूरा मकान गिर जाना चाहिए था, जिस तरीके से उस लड़के के साथ हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। और हम चाहते हैं ये हम मुसलमान यहाँ पर ना ही रहे तो ही अच्छा है। ये हमारे हिंदू के साथ ही क्यों करते हैं ये सब चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा हमसे जलते हैं। ये हमारे कोई भी त्यौहार देख के कोई भी खुश नहीं है। पर कई लोग भाईचारे की भी बात करते, कहते देश के अंदर अमन चैन भाईचारा। दिखावा, ये सब इनका दिखावा है, कोई भाईचारा नहीं है। कल को हिंदू पे कोई बात आती है, सारे एकता कर लेते हैं, एकजुट हो जाते हैं। ये केस हमारे साथ भी हुआ है। एक बार मेरे हस्बैंड से थोड़ी लड़ाई हो गई थी, 30-40 लोग हमारे भी घर पे। कहाँ रहते हैं? मैं हस्ताल में ही रहती हूँ। ऐसे ही 30-40 लोग आ गए थे जब हमने पुलिस कंप्लेंट करी थी, जब इन्होंने पीछा छोड़ा था, वरना उस दिन भी हमारे भी घर पे घुस के ऐसे ही करते ये लोग, जैसे आज तरुण भाई के साथ हुआ है। तो जानते थे आप तरुण को, कभी देखा था मोहल्ले के? हाँ, मैं जाती थी, कभी कभार जाती थी, पर इतना मतलब था नहीं। पर हमें सुन के बहुत दुख हुआ, मेरा भाई जैसा ही था, बहुत दुख हो रहा है हमें इस चीज़ का। पर कई लोग ये भी कहते हैं कि रमज़ान के पाक महीने में इस तरीके की हरकत तो करना, हम तो छोटी से गुनाह भी नहीं करते, बल्कि गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और इसी रमज़ान के अंदर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, मुस्लिम समाज करता है। किस तरीके से देखती है, क्या सुरक्षा को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि आप वहाँ रहती हैं, किस तरीके का माहौल है सुरक्षा को लेकर के? बिल्कुल अच्छा माहौल नहीं है वहाँ पे, हम निकल नहीं सकते, गलियों में से निकलते हैं, हम मुसलमान लड़के ऐसे खड़े रहते हैं, हम तो चुपचाप निकल जाते हैं। अगर ज़रा सा कुछ बोल दिया, वो सब एकता कर लेते हैं और फिर कुछ ना कुछ बोल देते हैं। इस चीज़ का हमें यहाँ पे, हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। क्या मांग करेंगे सरकार से फिर, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई? अपने घर में रहते ना, वो रमजान चल रहा तो अपने घर में रहते ना, वो घर से क्यों निकल रहे हैं? उनको लोगों को जब पता है कि होली चल रहा है लोगों का, हिंदू का, तो उन लोगों को अपने घर में रहना। रात 11 बजे उसको निकलने की क्या जरूरत थी? लगता है ये जो कुछ हुआ है, बुलडोजर चला है, बहुत गलत हुआ है। बुलडोजर चला है ना पूरा की पूरा। क्या बोल रहे हैं? जो लेडीज है उसको निजाम चल रहा है, जो उनका बर्थ चल रहा है, घर में रहो, पता है होली है, बाहर क्यों निकलना? आज होली में तो वैसे देखा नहीं जाता कि कौन क्या फेंक रहा, उसको हम रोक नहीं सकते, वो अलाउड है जो भी है। नहीं, पर ये तो कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है, नहीं, पर फिर अगर भी कुछ चंद बूंदें चली भी जाती, चल भी दिया, गुब्बारा ही है, इसमें क्या बुरी बात है? एक लड़के को ही मार दिया, बड़ी, वो भी दिल्ली शहर में। पूरा अपना जो भारत है, बड़ी नाम है इनमें,
हमारे जो सरकार कानून क्या कर रही है, उसका बच्चा चलेगा पूरा, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। उस माँ के लिए वो बच्चा कैसे सोच के पाला होगा छोटे से लेके, ये बहुत गलत बात है। जवान बच्चा है, अभी माँ सोएगी, माँ भी मर गई, जींदे जीत मर गई माँ भी। इस वजह से मैं कह रही हूँ उस जो जनानी ने किया है ना, उसके पूरे खानदान को अंदर रखो, उसकी सजा सुनाओ, पूरी सजा मिलनी चाहिए। आगे से कोई भी औरत मुसलमान उसको गलत करे तो उसको पहले डर लगे भी हम इसके ऊपर नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आंटी आप भी क्योंकि महिला हैं, आप भी किसी की माँ हाँ, हैं, मैं आप उदास अपने हूँ। बच्चों को लेकर के भी चिंताएं होती है किस तरीके का माहौल? हम बेटे बच्चों को कैसे पालते हैं, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। उस माँ का जवान बच्चा मर गया, वो खाएगी पिएगी और अच्छा भला था, वो तो उस दिन का माहौल ऐसा, वो कोई रोक भी नहीं सकता। चलो कर भी दिया, माफी भी मांग ली, वो कुछ सजा दे देती, बोल देती, जेल में पकड़ के डाल देती तो 3 महीने 6 महीने आ जाता बाहर। जवान बच्चों को पूरा ये समझते हैं कि मुस्लिम हम ही हैं, हम ही जी सकते हैं, हम ही जो करना वो तैयार है, हम कर सकते हैं जो भी, हमें कानून कार्रवाई मत बताओ। ये बहुत बड़ी गलत बात है, ये हमारी महिलाओं के लिए, हमारे माँ के बच्चों के लिए बहुत बेशर्म की बात है कि ऐसे इन्होंने किया है। क्या लग रहा है इस तरीके का माहौल जब पनप रहा है? आपके पड़ोस में ही नवादा तो बहुत दूर नहीं है यहाँ से, बहुत गलत हुआ है, तो गलत है। कोई भी अपने बच्चे को पालता है तो ऐसे नहीं मानना चाहिए, थप्पड़ 2 थप्पड़ मारना चाहिए, मगर जान से नहीं मारना चाहिए। कभी सुना है कि इस तरीके की घटनाएं आपके मोहल्ले में, क्योंकि भाईचारे की भी बात होती है, सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ। नहीं हुई। यहाँ पे तमाम लोग जो कहीं ना कहीं ख़ास तौर पर ये देखने आए हैं कि किस तरीके के हालात हैं उत्तम नगर पूर्व ये इलाका। आपने देखा होगा अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। क्या कहते हैं कि जैसे उत्तम नगर पूर्व की बात करें, नवादा से आंटी यहाँ पर आई थी और उन्होंने बताया कि मैं देखने आई हूँ बस से उतर करके कि यहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि एक जो डर है वो मन में पैदा होता है कि अगर हमारे पड़ोस में इस तरीके की वारदात होती है और इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई बात नहीं करता, कोई न्याय नहीं होता, तो किस तरीके के माहौल में हम जी रहे हैं और किस तरीके की सरकार के अंदर हम काम कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं संतुष्टि है, पर वो संतुष्टि पूरी नहीं है, क्योंकि आधा घर गिराया गया, ऐसी जानकारियाँ मिल रही है। पुलिस द्वारा वो पूरा इलाका सील कर दिया गया, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं और वहाँ पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं। इवन मीडिया को भी वहाँ पर से दूर रखा गया है। मीडिया के लिए एक अलग से ग्राउंड दे दिया गया कि आप वहाँ जाकर अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, पर जो मौका वारदात है वहाँ पर अब जाने की अनुमति नहीं है। कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग्स लगाकर उस पूरे एरिया को सील करने का काम किया गया है।